Hi students, welcome all of you in our next class. Hope all of you are well and taking care and especially studying well. Let us continue our next class of chapter 6, 12th class, that is electromagnetic induction. Electromagnetic induction में what we have done? In electromagnetic induction we have done Faraday's law of EMI, then Lenz law we have done. After that we have done about the motional EMF, rotational EMF, eddy currents and applications of eddy currents. ये हम पढ़ चुके हैं. One more, Lenz law of Loconi. Today we will discuss self induction और self EMI भी कह सकते हैं. What is self induction और self EMI? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है, फिर सेल्फ क्यों बोल रहे हैं, समझते हैं कि करके. लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रेजिस्टेंस R connected with a battery, with a switch and with a galvanometer like this. गैल्वेनोमीटर और एमीटर भी लगा सकते हैं. वी कैन टेक गैल्वेनोमीटर की जगह हम एमीटर भी ले सकते हैं. मींस it gives what? It measures what? Current. It measures current. What it, and in another circuit we will take a solenoid or coil connected with a battery, with a switch and again with a galvanometer or an ammeter like this. Got it? This is a coil or solenoid और कॉइल क्या होती है हम पढ़ चुके हैं. नाउ समझते हैं कि करके. जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा एंड स्विच ऑन करते ही इंस्टेंटली एमीटर शोज मैक्सिमम करंट दैट विल फ्लो इन द सर्किट. इसमें जितना भी करंट फ्लो करना है स्विच ऑन करते ही सडनली जीरो से एकदम से मैक्सिमम करंट हो जाएगा. लेट मी टेक एन एग्जांपल ले रहा हूं 2 एम्पियर. मान लो इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो करना है. स्विच ऑन करते, स्विच ऑफ पे कितना करंट 0, बट स्विच ऑन करते ही इंस्टेंटली इसकी रीडिंग्स, एमीटर की रीडिंग एकदम से 2 एम्पियर आ जाती है विदाउट एनी लैक ऑफ टाइम. बट वही सेम केस सोलेनॉइड में हम करते हैं. जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा, करंट इसमें भी फ्लो करेगा, बट हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे एमीटर की रीडिंग इसमें भी मैक्सिमम करंट वही 2 एम्पियर फ्लो करना है. बट वी ऑब्जर्व दैट इसमें करंट स्विच ऑफ था जब करंट 0, स्विच ऑन करते ही करंट 0 से 2 एम्पियर तक जाने में टाइम ले रहा है. इसमें सडनली 0, इसमें 0 से 2 एम्पियर तक जाने में हमें साफ साफ दिख रहा है इट इज टेकिंग टाइम. यहाँ मैक्सिमम करंट सेम फ्लो कर रहा है, बट स्टार्टिंग में जब स्विच ऑन करते हैं तब कुछ है जो करंट को फ्लो करने से नहीं रोक रहा है, करंट को इंक्रीज होने से रोक रहा है. करंट को इंक्रीज होने से कौन रोक रहा है, कैसे रोक रहा है, दैट इज सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ ईएमआई. और थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं. जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगा, करंट यहाँ पे इंक्रीज होगा, करंट यहाँ सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. करंट इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कर देगा. मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मींस इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, मींस अपोजेस द इंक्रीज इन करंट. क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस कौन कर रहा है, इंक्रीज इन करंट. करंट इंक्रीज होने से फील्ड इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो गया. अब इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को इंक्रीज होने से रोकेगा. करंट इंक्रीज तो हो जाना है क्योंकि, बट उसको इंक्रीज करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट इंक्रीज करने के लिए बैटरी को एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है. दैट मींस यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. किसने इंड्यूस किया, कॉइल ने. किसने इंड्यूस किया, कॉइल में. यानी कॉइल ने अपने आप ही सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस कर लिया. दैट्स द नेम्ड सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ ईएमआई. बट डिफाइन कर दूं, फिर थोड़ा सा फिर दोबारा से इसको रिपीट करेंगे. when magnetic flux phi b
across a coil, when magnetic flux across a coil changes, करंट और ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये थी ईएमआई की डेफिनेशन। मैं रिपीट करूं, ईएमआई क्या था? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस अ कॉइल चेंजेस देन करंट और ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। बट सेल्फ ईएमआई में क्या डिफरेंस है? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस अ कॉइल इज चेंज्ड बाय द कॉइल इटसेल्फ, इज चेंज्ड बाय द कॉइल इटसेल्फ, then EMF is induced in the coil. EMF is induced in the coil. What it is? It is self-induction. We can say it is self-EMI. It is self-EMI. EMI और self EMI में क्या difference है? बस यहाँ पे when magnetic flux across a coil is changed by the coil itself, then current or EMF is induced in the coil. It is self induction. Got it? मैं repeat कर दूं, resistance में जैसे switch on करेंगे momentarily, instantly current जीरो से एकदम से maximum हो जाएगा suddenly. But inductor में solenoid में करंट को जीरो से मैक्सिमम तक पहुंचने में हमें साफ साफ दिखेगा रीडिंग, ऐसे टाइम लगेगा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, काफी कम होगा, बट हमें दिखेगा कि टाइम लग रहा है। मींस कुछ है जो करंट को फ्लो करने से नहीं रोक रहा है, करंट को इंक्रीज करने से, ग्रो करने से रोक रहा है। दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? इंडक्शन हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। कॉइल में सोलेनॉइड में इंडक्शन हो रहा है, इसीलिए अब इसको हम एक नाम और देंगे, दैट इज नोन एज इंडक्टर। इसमें इंडक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज इंडक्टर। रेजिस्टर में क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो क्या बोलेंगे? रेजिस्टर। कैपेसिटर में कैपेसिटेंस, दैट्स द नेम कैपेसिटर। इसमें सोलेनॉइड में क्या हो रहा है? इंडक्शन। सो इसे क्या नाम देंगे? इंडक्टर। अब सोलेनॉइड का एक और नाम याद रखेंगे, यूज करेंगे, बार बार यूज होगा ये वर्ड इंडक्टर। इस चैप्टर में भी, नेक्स्ट में भी ध्यान रखेंगे। व्हाट इट? अब इसमें कितना सेल्फ इंडक्शन होगा समझते हैं जरा। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये डेफिनेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन इज मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द सोलेनॉइड और कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। करंट इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कैपिटल एल। सो L becomes equals to magnetic flux phi B by I. This is let equation number 1. This proportionality constant L is known as coefficient of, इसे कहा जाता है coefficient of self induction, also known as self inductance, सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलेंगे इसे, और ऑल्सो नोन एज इनर्शिया। इनर्शिया नाम हमने पढ़ा है, इनर्शिया 11th क्लास में था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ को कहा जाता है। यानी इनर्शिया हम पढ़ चुके 11th क्लास में, बट वो क्या था? इनर्शिया। यह इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसे कहा जाता है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तीनों इसी के नाम। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आया है, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। व्हाट इट? नाउ क्वेश्चन इज सेल्फ इंडक्टेंस L डिपेंड्स ऑन phi B और I। किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स पे और करंट पे, या दोनों पे डिपेंड करेगा? बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट। दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। दैट मींस ये डबल होगा तो ये भी डबल, रेशियो से
ये हाफ होगा तो ये भी हाफ रेशियो से, जितना आई में चेंज होगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, दैट्स व्हाई रेशियो मस्ट बी सेम। ये ध्यान रखेंगे, पहले भी बहुत बार मैं 11th क्लास में भी बता चुका हूँ, जहां भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, जिन क्वांटिटीज का जिनका कांस्टेंट है उन क्वांटिटीज पे कभी डिपेंड नहीं करता, उन पे डिपेंड नहीं करता, अदर फैक्टर्स आएंगे जिन पे डिपेंड करेगा, वो अभी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तक होप सबको क्लियर होगा। अब यहाँ पे ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो भी देखेंगे। फॉर दैट differentiating equation first with respect to time, differentiating equation first with respect to time, ये क्या बनेगा, d phi b by dt equals to L is constant into di by dt, d phi by dt equals to L multiplied by di by dt, क्योंकि L तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। व्हाट इज दिस, इसे क्या बोलेंगे, चैप्टर 6 हमने स्टार्ट ही यहां से किया था, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई का पहला ही स्टेप ये था, पहला ही फॉर्मूला ये था चैप्टर 6 में। व्हाट इज दिस, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर दिया V, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, बट स्लाइट करेक्शन इज रिक्वायर्ड, एग्जैक्टली माइनस V होगा। माइनस V क्यों होगा, क्योंकि V इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी था, तो डी फाई बाई डी टी माइनस V हो जाएगा, सो माइनस V इक्वल्स टू L डी आई बाई डी टी, यानी सेल्फ इंडक्टेंस का कैपिटल L का एक फॉर्मूला तो ये हो गया हमारे पास, दूसरा फॉर्मूला यहां से आ गया है, यहां से हम देखें तो सेल्फ इंडक्टेंस L कैन बी रिटन एज माइनस V अपॉन di by dt. This is another formula for self inductance of a long self inductance of a coil or solenoid or inductor भी कहेंगे। Got it? What is its SI unit? Self inductance की SI unit क्या होनी चाहिए, जल्दी से बताएंगे। SI unit क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखें तो ये क्या है, वोल्ट, वोल्ट बाय एम्पियर पर सेकेंड, वोल्ट बाय एम्पियर पर सेकेंड, विच इज नोन एज 1 हेनरी, साइंटिस्ट के नाम पे है, सिंबल इज कैपिटल एच, साइंटिस्ट के नाम पे है हेनरी, सो सिंबल कैपिटल एच रहेगा। सो एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L is 1 हेनरी इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर पर सेकेंड। यहाँ से 1 हेनरी को डिफाइन करना चाहें वो भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन होगी 1 हेनरी की, when an EMF of 1 volt is induced across a coil if a rate of current of 1 ampere per second is flowing through the solenoid, means किसी भी solenoid में rate of current is 1 ampere per second, 1 ampere per second का rate of current है, तो उस coil में 1 volt EMF induced हो जाए, then self inductance of the solenoid is 1 Henry. Got it? That is self induction क्या है समझ में आ गया होगा, क्यों है वो भी समझ में आ गया होगा। बेसिकली सोलेनॉइड में रेजिस्टेंस में नहीं हो रहा है, सोलेनॉइड में हो रहा है, सोलेनॉइड में हो रहा है, यहाँ पे करंट को इंक्रीज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, वो करंट को इंक्रीज होने से रोक रहा है, दैट्स व्हाई इंडक्शन हो रहा है। दैट इज कॉइल में ही इंडक्शन कर दिया है, ईएमएफ इंड्यूस कर दिया, सो इसे बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ ईएमआई। व्हाट इट, इसी में एक और पेपर, ये बेसिक एक्सप्लेनेशन था सेल्फ इंडक्टेंस का, 1 फॉर्मूला 2 फॉर्मूला, बट बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आया है, क्वेश्चन आया है। व्हाट इज द क्वेश्चन, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, कैपिटल एल से मैं सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ये हमें ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड लाइक दिस कनेक्टेड विद अ बैटरी लाइक दिस, स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा
What is its assumptions? Let capital N is the total number of turns divided by L is the length of the solenoid. Capital N by N, L is represented by small n. What it is? It is known as number of turns per unit length. जब हमने सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन चैप्टर 4 में किया था, वहां पे भी यूज किया था. प्लीज ध्यान देंगे लेंथ ऑफ सोलेनॉइड को कैपिटल एल नहीं रखेंगे, स्मॉल एल रखेंगे, या कुछ और भी रख सकते हैं, बट सेल्फ इंडक्टेंस को कैपिटल एल से ही रिप्रेजेंट करेंगे. इसका कोई और सिंबल नहीं होगा, स्टैंडर्ड सिंबल है. सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल से ही रिप्रेजेंट करेंगे. सो एन बाय लेंथ को हमने स्मॉल एल लिया. स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. Let A is the area of cross section. Area of cross section of solenoid. Area of cross section of solenoid. Got it? अब इसमें इसका हमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आगे आंसर. मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे, सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा. सो पहले हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स phi b across the solenoid. Magnetic flux across the solenoid, that is phi b equals to what? solenoid में magnetic flux कैसे निकालें? that is equals to magnetic flux across one turn. Magnetic flux across one turn into total number of turns. वन टर्न में कितना फ्लक्स होगा into total number of turns, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा. मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस वन टर्न का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है BDS cos थीटा. जनरल फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का BDS cos थीटा into number of turns. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड कितना होता है व्हेन आई करंट इज फ्लोइंग? ये चैप्टर 4 में डराइव कर चुके हैं. यहां डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है म्यू नॉट स्मॉल एन आई. म्यू नॉट स्मॉल एन आई चैप्टर 4 में डराइव कर चुके हैं. बाय एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन थी, वहां पे भूल गए तो एक बार रिकॉल कर ले, वीडियो अवेलेबल है, वॉच कर ले, नोट्स पढ़ सकते हैं. मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया हमने क्या लिया है? ए. जनरली डीएस लिखते हैं फॉर्मूले में, बट यहां हमने एरिया ए मान लिया है, तो डीएस यानी एरिया इज ए. cos थीटा क्या होगा? थीटा विल बी 0 डिग्री, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड या तो इधर होगा या इधर होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पे ऐसे आएगा, यहां पे इधर आएगा, सो इट विल बी आइदर 0 और 180 डिग्री. बट सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं होगा. सो वी विल टेक cos 0 इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे यहां से देखें तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या आएगी यहां से? स्मॉल एन इनटू कैपिटल एन इज स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय एन. सो दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल. म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल. व्हाट इट? ये वैल्यू सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. अकॉर्डिंग टू definition of self inductance equals to magnetic flux by current. So magnetic flux is mu naught small n square I a l upon I. कुछ कैंसिल हो रहा है? Yes. करंट से करंट कैंसिल हो जाएगा. इट बिकम्स म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल. सेल्फ इंडक्टेंस कितना आ गया ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड? इट कैन आल्सो बी रिटन एज म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए बाय एल. ये मैंने आपके लिए टास्क छोड़ दिया है. सेल्फ इंडक्टेंस ये आ गया हमारा आंसर. बट इसको हम ये कैसे लिखेंगे? बड़ा सिंपल सा स्टेप है. स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन हम लेके आ रहे हैं. स्मॉल एन की वैल्यू पुट कर देंगे. स्मॉल एन इज कैपिटल एन बाय एल.
स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन बाय एल पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ये क्या कट जाएगा, यही बचेगा। यानी सेल्फ इंडक्टेंस के ही दोनों फॉर्मूले हैं, डिपेंड्स कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, एक याद रखें कोई भी, उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस फॉर एयर कोल्ड सोलेनॉइड। एयर कोल्ड सोलेनॉइड का मतलब है मीडियम इनसाइड द सोलेनॉइड इज एयर, खाली अंदर से वैक्यूम और एयर है। कोई मीडियम फिल कर दें तो if some medium is filled or is inserted, we can say is filled inserted inside the solenoid, कोई मीडियम फिल कर देंगे, then what happens, self inductance becomes mu r times increase हो जाएगा, यानी it becomes mu r म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल, या इसको भी ऐसे म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेयर व्हाट इज म्यू आर, वेयर म्यू आर क्या है, म्यू आर इज द, सबको पता ही होगा, अभी पढ़ रहे हैं लास्ट 2 चैप्टर से, रिलेटिव परमिएबिलिटी। किसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनॉइड। फॉर एग्जांपल कौन बताएगा, कई बार मैं यूज कर चुका हूं। फॉर एग्जांपल फॉर सॉफ्ट आयरन रिलेटिव परमिएबिलिटी इज अप्रोक्सीमेटली 1000। वैसे तो आयरन की कई सारी क्वालिटीज हैं, टाइप्स हैं, अलग अलग होते हैं, बट मोस्टली अप्रोक्सीमेटली 1000 हम लेके चलते हैं सॉफ्ट आयरन का रिलेटिव परमिएबिलिटी। यानी यहाँ पे एयर की जगह सॉफ्ट आयरन इसमें इंसर्ट कर देंगे, देन 1000 टाइम्स, approximately 1000 टाइम्स सेल्फ इंडक्टेंस विल इंक्रीज। व्हाट इट नाउ क्वेश्चन इज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था सेल्फ इंडक्टेंस सेल डिपेंड्स ऑन phi और I, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ, दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, इन पे डिपेंड करेगा, ये आगे फॉर्मूले, इन पे डिपेंड करेगा। सेल्फ इंडक्टेंस सेल इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल डिपेंड्स ऑन फर्स्ट, किस पे डिपेंड करेगा, म्यू आर। व्हाट इज म्यू आर, मीडियम इनसाइड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जो मीडियम है उस पे डिपेंड करेगा, उसकी परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्मॉल एन, also depends on number of turns per unit length, also depends on area cross section, also depends on length of solenoid। self inductance इन दोनों पे क्यों डिपेंड नहीं करेगा, मैंने एक्सप्लेन किया। इन पे क्यों डिपेंड करेगा उसका एक्सप्लेनेशन है। ये बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सिर्फ 2 स्टेप हैं, कुछ assumption diagram, magnetic flux across solenoid is magnetic flux across one turn into total number of turns। magnetic flux का जनरल फॉर्मूला BDS cos theta into n, magnetic field in a solenoid is mu naught n, ये चैप्टर 4 में पढ़ा था। into area हमने a मान लिया है, cos 0 into capital N की वैल्यू is small n into n, ये आ गया। putting in the definition of self inductance phi by I, this is आंसर इज फॉर एयर कोर सोलेनॉइड मीडियम फिल कर देंगे तो म्यू आर टाइम्स मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है या टेस्ट में आपके एग्जाम में आता है, तो हमें सिर्फ यहां तक डेराइव करना है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, ये अलग से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एमसीक्यू या 1-1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे या पार्ट में किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, जनरली डेरिवेशन में जहां तक हमें करना है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हमें अलग से यूज करने हैं, अलग अलग जगह क्वेश्चंस में डाल सकते हैं, न्यूमेरिकल में ऐड कर सकते हैं। सो व्हाट इट इज, सेल्फ ईएमआई और सेल्फ इंडक्शन। कॉइल में ही ईएमएफ इंड्यूस कर दिया है, जो करंट को फ्लो करने से नहीं रोक रहा है, करंट को ग्रो करने से, इंक्रीज होने से रोक रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड सेल्फ ईएमआई।
क्या उसकी डेफिनेशन है, वन फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, अनदर फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस एंड वन मोर फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। 3 फॉर्मूले सेल्फ इंडक्टेंस के हमारे सामने हैं। बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि सोलेनॉइड की जगह सर्कुलर कॉइल दे दिया, वो क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, वहां पे आएगा। दैट इज अबाउट सेल्फ इंडक्शन। होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर।